अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए अपना एक छोटा सा मजमून अमले सालेह लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं अमले सालेह। बेहतर अमल कमतर अमल से मुख्तलिफ नहीं है, इसलिए बेहतर अमल कमतर अमल है। क्योंकि एक अमल अगर मेरे लिए बेहतर है तो दूसरे के लिए कमतर हो सकता है। हम बेहतर अमल की पादाश में जाने क्या क्या जुल्म कर जाते हैं जिसका हमें कोई एहसास नहीं। एक दूसरे से बेहतर होने की खातिर, अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की खातिर हमने दुनिया को मैदान जंग बना दिया है। हम हर वक्त अपने आप को बेहतर साबित करने की खातिर दूसरों को नीचा दिखाते हैं। यहीं से नफरत पैदा होती है और हम एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। इस तरह हम मुख्तलिफ ग्रोहों, मुआशरों और मुल्कों में बंट जाते हैं। यहाँ भी एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से, एक मुआशरा दूसरे मुआशरे से और एक मुल्क दूसरे मुल्क से बेहतर बनने की खातिर एक दूसरे को तबाह व बर्बाद करने से भी दरेग नहीं करते। ये सब कुछ अपने अपने ग्रोह, अपने अपने मुआशरे और अपने अपने मुल्क से वफादारी के नाम पर बड़े फख्र से किया जाता है। हर ग्रोह, हर मुआशरा, हर मुल्क ऐसा करने पर अपने जवानों को बड़े बड़े एजाजात से भी नवाजता है। मजहबी ग्रोहों को देख लें, वो एक खुदा को मानते हैं, लेकिन वो भी अपने आप को बेहतर साबित करने की खातिर एक दूसरे से दस्तो गिरेबां हैं और एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते। क्या ये बेहतर अमल है? क्या इंसान बेहतरी की तरफ जा रहा है? हम जिसको बेहतर अमल कहते हैं वो इंसानियत के लिए अजाब बन गया है। इसलिए बेहतर अमल कमतर अमल से मुख्तलिफ नहीं है। इसलिए नेक आदमी गुनहगार है, क्योंकि उसकी मौजूदगी में दूसरे अपने आप को कमतर और गुनहगार महसूस करते हैं। मुआशरा एक शख्स को नेक और आला हस्ती बना देता है और बाकी सबको गुनाह किए बगैर ही कमतर और गुनाहगार बना दिया जाता है। सिर्फ एक शख्स के आला व अरफा बनने से बाकी तमाम मुआशरा खुद ब खुद बगैर कोई गुनाह किए कमतर और गुनहगार बन जाता है। क्या ऐसा नहीं है? और ऊपर से सितम यह कि बाकी सब मुआशरे को इस आला व अरफा हस्ती के नक्शे कदम पर चलने पर मजबूर किया जाता है। आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपकी निजात होगी, वरना आप जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। आपने देखा कि कैसे एक आला व अरफा हस्ती दूसरों के लिए अजाब बन जाती है। क्या यह सरासर ज्यादती नहीं है? आप दूसरे की तरह कैसे बन सकते हैं? आप लाख कोशिश करके देख लें, आप दूसरे की तरह नहीं बन सकते। मेरा आपसे मुख्तलिफ होना इस बात की दलील है कि मेरा इस जहान में मुख्तलिफ मुकाम है। मेरा काम और मनसब आपसे मुख्तलिफ है। मेरा काम कुछ और है और आपका कुछ और। इसलिए कोई भी दूसरे का रहनुमा नहीं बन सकता। हमारा जिस्म करोड़ों सेल से मिलकर बना है। हमारे हर सेल का अपना फंक्शन है, हर सेल की अपनी याददाश्त है, अपना रवैया है। कोई भी दूसरे जैसा नहीं, इसलिए कोई भी किसी का रहनुमा नहीं। ये एक चेन वर्क है जिसमें हर किसी का अपना मुकाम और अपना फंक्शन है। कोई किसी से बेहतर नहीं और कोई किसी से कमतर नहीं। शऊर है तो मेरी जिल्लतों को सजदा कर, तेरे वक़ार की बुनियाद हो गया हूं मैं। नेक आदमी गुनहगार शख्स है। वो तमाम उम्र एक गैर फितरी जिंदगी गुजारता है, तमाम उम्र एक रास्ते पर चलता है, इसलिए कभी नहीं भटका। तमाम उम्र तसव्वुरात और अकायद की परस्तिश में गुजार देता है और इस जिंदगी की हकीकत को खो देता है जो हर दम नहीं है, जो किसी भी तसव्वुर और अकीदे से बालातर है। जिंदगी की बजाय जिंदगी के मुतल्लक तसव्वुरात और अकायद के तहत जिंदगी गुजारना क्या बेहतर अमल है?
अपनी बर्तरी साबित करके किसी को नीचा दिखाना किसी भी सूरत में बेहतर अमल नहीं हो सकता। बेहतर अमल कमतर से मुख्तलिफ नहीं है, इसलिए बेहतर अमल कमतर अमल है, इसलिए नेक आदमी गुनहगार है। इससे मुआशरे में नाहमवारी पैदा होती है और इंसानियत सदियों से इस नाहमवारी का शिकार है। इस नाहमवारी को दूर करने के लिए अमल सालेह की अशद ज़रूरत है। अमल सालेह का मतलब ऐसा अमल जिससे मुआशरे की नाहमवारियाँ दूर हो जाएं, जिस अमल से मुआशरे में तवाज़ुन कायम हो जाए। एक सालेह कभी अपने आप को दूसरों से बढ़तर नहीं जानता, वो सबको बराबरी की नज़र से देखता है, किसी को हकीर नहीं समझता और इसका हर अमल हर किस्म के इम्तियाज से पाक होता है। वो कभी भी किसी भी सिले की खातिर कोई काम नहीं करता, वो अपनी तारीफ और शोहरत नहीं चाहता, दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो सबको अपने जैसा ही समझता है। जब कोई सबको बराबर समझता है तो बेहतर बनने की ख्वाहिश खुद ब खुद दम तोड़ जाती है। आप किसी से बेहतर बनना नहीं चाहते, किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहते, सबको बराबर समझते हैं, तो आपका हर अमल साले बन जाता है। बेशक जो लोग ईमान लाए हैं, या यहूदी या ईसाई या किसी भी मजहब और कौम से ताल्लुक रखते हों, जो खुदा और रोज़े क़यामत पर ईमान लाएगा और अमल सालेह करेगा, तो ऐसे लोगों को उनका सिला खुदा के यहाँ मिलेगा और उनको ना किसी किस्म का खौफ होगा और ना ही वो गमनाक होंगे। अल बकरा 62। हम सब जिंदा हैं, हम सब के पास जिंदगी है, लेकिन अपनी पसंद की जिंदगी किसी के पास नहीं। हम सब अपनी पसंद की जिंदगी चाहते हैं और इसकी पादाश में अक्सर हमारी मर्जी किसी दूसरे की मर्जी से टकरा जाती है, जिससे झगड़ा और फसाद जन्म लेता है और जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। अगर हम जिंदगी से अपनी मर्जी निकाल दें तो जिंदगी अपने लिए काफी है। बहुत बहुत